नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 15, विषय हिंदी। टॉपिक है हमारा कबीर की साखियाँ, क्लास 8। यहाँ पे बच्चों अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, ये आज 17 नवंबर की वर्कशीट है। बच्चों, पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने कबीर की साखियों को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार, आदर्शों की चर्चा की थी। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से हम आज अगली 2 साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इन साखियों को लय के साथ। पहली है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो दो दिस फिरे, यह तो सुमरन नाय कबीरा, यह तो सुमरन नाय। इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं बच्चों कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला तो कर मीन्स होता है हाथ, माला तो कर में फिरे मतलब हाथ में फिरे, और जीव फिरे मुख माई, और जीभ किस में फिरती है? मुख के अंदर जीभ फिरती है, लेकिन मन उसका इतना चंचल है कि वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मनुवा तो दहु दिशि, दहु माने 10 दिशा, दिशि फिरे, यह तो सुमत नहीं। पर यह भगवान का नाम नहीं जपता है। ये मनुष्य के लिए कहा गया है। यदि भक्ति में मन नहीं लगा तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना भी व्यर्थ है, ये कवि कहना चाहते हैं कि हमें भगवान का जब ईश वंदना करते हैं तो हमें मन स्थिर रखना चाहिए, यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं। अगला है, कबीर घास ने नहीं दिए, कबीर घास नहीं दिए, जो पाहु तल हो, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली हो कबीरा, खरी दुहेली हो। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ने नहीं दिए। कबीरदास जी कहते हैं कभी हमें घास को कमजोर या छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंद कर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर ने घास नहीं दिए, जो पाँव तले हुए अपने पैरों तले अगर घास आ जाए तो उसको कभी भी छोटा या बेकार समझकर उसको रौंदना नहीं चाहिए। उड़ पड़े जब आँख में, जब वही छोटा सा तिनका अगर हमारी आँख में गिर जाता है तो बहुत कष्ट पहुँचाता है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए, ये कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। ऊपर की दी हुई जो दोनों साखी हैं इनके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समझना है बच्चों। पहला है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, माला, जीभ और मन कहाँ पे घूमते हैं। माला तो हाथ में, किसमें? हाथ में, और मुख के अंदर जीभ फिरती है, लेकिन मन इतना चंचल है कि वो सभी दिशाओं में घूमता है। तो दोबारा से समझेंगे कि हाथ में माला, मुख के अंदर जीभ फिरती रहती है और मन इतना चंचल है कि वो सभी दिशाओं में घूमता है। मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है? क्योंकि वो मनुष्य का मन चंचल है। क्या है? चंचल है, इसलिए वो सभी दिशाओं में
घूमता है। अगला है, कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीरदास जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमें कभी भी घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंदकर उसका अपमान नहीं करना या निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंदकर उसकी निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह छोटा सा घास या तिनका अगर आँख में गिर जाता है तो बहुत ही कष्ट पहुँचाता है। अगला है, गतिविधि करनी है बच्चों, हमें एक नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी एक दोहा या साखी लिखनी है। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, नाही, जीवी, आँखी, मनुवा और पाहु। इन शब्दों से हमें एक दोहा या साखी बनानी है। जैसे बच्चों आपको भी प्रयास करना है, मैंने भी एक साखी बनाई, देखिए। जीवी आँखी चले स्थिर मनुवा नाय, मनुवा स्थिर जो करे सतगुरु कोई पाए कबीरा, सतगुरु कोई पाए। इसका अर्थ समझ लें कि जीव, आँख सब इधर उधर चलते रहते हैं, स्थिर नहीं है, और मन भी स्थिर नहीं है। अगर मन वह स्थिर करे, अगर मन को स्थिर करे तो सतगुरु को पाए। जो व्यक्ति मन को स्थिर करता है वही सतगुरु को पाता है। यहाँ पे मैंने बनाने का प्रयास किया है। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा हिंदी लर्निंग चैनल सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। और कोविड-19 से संबंधित संदेश है, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। धन्यवाद।